आज की इस कहानी में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट साफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 2 नियमों के बारे में भी बताएंगे। किसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। रमेश महात्मा से प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मा, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ देना छोड़ रही है। हे महात्मा, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो महात्मा ने रमेश की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट साफ ठीक से नहीं हो पाता है और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, ये सब ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपने किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब उसका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां ले लें, इलाज कराएं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पसीने से दुर्गंध या मुंह से दुर्गंध, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका इलाज ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ न होने के कारण ही पैदा होती हैं। फिर रमेश ने कहा कि महात्मा, हमें अपना पेट साफ कैसे करना है? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रमेश बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मा, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी बताइए जिनसे मैं अपना पेट हमेशा हमेशा के लिए साफ और स्वस्थ रख सकूं। पेट साफ करने के आयुर्वेदिक तरीके, पहला तरीका। इसके बाद महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारे दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है। उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारी पैदा होती है। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समझ नहीं लगाई, टॉयलेट में समय लगेगा। यह सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं, बस समय पर नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जिनका हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। याद रहे, ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही बना रहेगा, तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके बोतल में डाल सकते हैं, और जब भी आपको जरूरत महसूस हो तो आप रात या दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना, खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जठराग्नि जो होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता है। इसलिए खाने की तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी न पिए। यह भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिए। एक तो खड़े होकर पानी न पिए,
खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा हो जाती है। पानी को बैठकर पीना चाहिए, वही पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरा तरीका, इसके बाद महात्मा ने रमेश को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर के बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिका भी बोलते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है, उसको हम अर्ध उपवास भी बोल सकते हैं। तीसरा तरीका, अब महात्मा ने रमेश को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उनमें लार पैदा नहीं होती है, इसलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, फाइबर होते हैं जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए। जिन लोगों को शुगर नहीं है वे लोग मीठा खा सकते हैं और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिसकी पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले कहते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख पड़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। चौथा तरीका, इसके बाद महात्मा ने रमेश को चौथा तरीका अपनी आहार नली को साफ करने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु हैं उनके ठीक से सफाई हो जाए, और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है नीम की पत्ती, जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीस कर एक छोटी सी गोली बनाई। कुछ दिनों तक सुबह उठकर गोली को पानी के साथ खा लेना है, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, यह सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहे, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाए जो आपकी पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचती है। पेट साफ करने के बाद महात्मा ने रमेश से कहा, अब मैं आपको भोजन के उन 2 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। पहला नियम, महात्मा ने पहला नियम बताते हुए कहा, अपने आहार में 30 से 40% संजीव भोजन शामिल करें। चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज, कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी अमृत चीज से जीवन निकल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो यह हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस केवल शरीर में पाए जाते हैं, बल्कि भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता है जो नष्ट हो गए हो। दूसरा नियम, रमेश ने पूछा, महात्मा दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं, मांस मछली अंडा खाए। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। दोस्तों, अगर कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जिन दोस्तों को भी पेट की समस्या है तो उनको भी यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।